किसान भाइयों, आज की ये जो सभा है ये बड़ी एक सुंदर सभा है। लेकिन ये सुंदर किस लिए है कि इसमें पूरे पूरे इलाके को खाद बीज दवाई बेचने वाले लोग भी मौजूद हैं। हर पौधे ने न्यूट्रिशन लिया है, इस मिट्टी से न्यूट्रिशन लिया है, तभी उसका शरीर बीज से वो पौधा बना है। वो वापस मिलेगा, वो रिसाइकिल होगी, न्यूट्रिशन रिसाइकिल होगी, वो पुनः चक्रण होगा उन पोषक तत्वों का। अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने रासायनिक खादों को बढ़ाया है, बीज की मात्रा को बढ़ाया है, पानी को बढ़ाया है। हमको जितना खाद डालना था उससे ज़्यादा खाद डालते हैं। उर्वरक का मतलब क्या है? उर्वरक का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो जमीन की शक्ति को बढ़ाए या पौधे को पनपने की शक्ति को बढ़ाए, वो उर्वरक होता है। जो फास्फोरस डाल दिया आपने और वो पौधे के द्वारा अवशोषित नहीं किया गया, वो क्या करता है, धीरे धीरे एक लेयर आपकी भूमि के नीचे बना देता है, जिससे कि जो इरोजन की क्षमता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है हमारी मिट्टी की, वो कम होती चली जाती है। जो खाद हमें 266 रुपये में एक यूरिया का बैग मिल जाता है, वो बैग दूसरे देश से यहाँ पे ला के पैकिंग वैकिंग सब करके और जो आपके द्वार पे जब पहुँचता है तो उसमें 2000 रुपया एक बैग में खर्च हो चुका होता है। अब हमको संतुलित मानसिकता के साथ संतुलित लागत का प्रयोग करते हुए गुणवत्ता युक्त उत्पादन करना है। उर्वरक यानी पौधों को बढ़ाने के लिए जरूरी पोषक तत्वों की भरपाई करने वाले तत्व। मिट्टी में मौजूद ये पोषक तत्व लगातार खत्म होते रहते हैं क्योंकि फसलें उन्हें सोखती हैं। उर्वरक इन्हीं खाली होते पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस लाकर फसल की अच्छी वृद्धि, ज्यादा उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। लेकिन यही रासायनिक उर्वरक जब बिना सोचे समझे, बिना मिट्टी की जरूरत को जाने और जरूरत से ज्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये न केवल मिट्टी बल्कि इंसान की सेहत के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं। ऐसे में खेतों को केमिकल मुक्त बनाने, मिट्टी की सेहत सुधारने और जितनी जरूरत उतनी खाद के ध्येय के साथ उर्वरक विभाग, भारत सरकार ने उर्वरक की पाठशाला अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों के अनुभवों को सीधे खेतों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री से सम्मानित किसान श्री भारत भूषण त्यागी जी ने कहा कि उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण हमारी मिट्टी अपनी प्राकृतिक ताकत खो चुकी है। साथियों, ये कार्यक्रम बड़े महत्वपूर्ण समय पर है और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर है। और ये बात बार बार उठेगी कि कहीं ना कहीं अब हम संतुलन के साथ आगे बढ़े। और जो संतुलन है वो केवल खाद का संतुलन नहीं, हमारा दिमागी संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में एक असंतुलन है कि हम अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी लागत को अधिक कर रहे हैं। अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने रासायनिक खादों को बढ़ाया है, बीज की मात्रा को बढ़ाया है, पानी को बढ़ाया है। हमको जितना खाद डालना था उससे ज़्यादा खाद डालते हैं। जितने कोई बीमारी कोई आई है उससे ज़्यादा दवाइयाँ डालते हैं। तो हमारा लागत खर्च तो बढ़ा, लेकिन बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारे खेत की जो स्वास्थ्य था, जो खेत की जो ताकत थी, जो खेत का जो तासीर थी, वो ख़त्म हो गई। तो मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ। उन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों के मुद्दों को लेकर चाहे तो बात कानून की थी, चाहे किसानों की मानसिकता की थी, चाहे किसानों के लिए संसाधनों की थी, हर जगह पर ध्यान रखा है। श्री भारत भूषण त्यागी जी ने किसानों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि उर्वरकों का उपयोग संतुलित होगा तो खेती की लागत में कमी आएगी और किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा। मैंने देखा कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी किसान की है और मैं खेत में काम करके इस बात का एहसास करता हूँ कि मेरे किसान को कम से कम मेहनत करनी पड़े, लागत का खर्च कम हो जाए, उसका समय भी कम लगे और वो कम से कम मेरी तरह अच्छी ज़िंदगी जिए और उसकी जेब में पैसा हो। इस खेती की चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए। कृषि वैज्ञानिक श्री ललित कुमार जी ने किसानों को मिट्टी में मौजूद विभिन्न पोषक तत्वों, उनकी मात्रा और मिट्टी के लिए उनकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से समझाया। अब बात करते हैं सोयल को किस तरह हम न्यूट्रिएंट देते हैं। न्यूट्रिएंट हम ज़्यादातर देते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास।
लेकिन केवल ये 3 ही पोषक तत्व नहीं हैं, इनके अलावा भी पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनके बिना, क्योंकि पौधे जीवित हैं, इनके बिना, ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना जीवित नहीं रहेंगे। ये 3 एलिमेंट CHO, ये तो पौधा फ्री में ले लेता है एनवायरनमेंट से, वायुमंडल से। बाकी NPK ये हम अदर बाहर से फर्टिलाइज़र के रूप में प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद भी टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके बाद भी 6 के बाद भी 11 न्यूट्रिएंट्स, 11 एलिमेंट्स ऐसे बचे जिनकी सोइल को और आवश्यकता होती है। कार्यक्रम में मौजूद कृषि विशेषज्ञों ने हरी खाद, फसल अवशेष और जीवाश्म कार्बन जैसे प्राकृतिक विकल्पों के लाभ गिनाते हुए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर इन्हें अपनाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने रासायनिक खादों के आयात पर होने वाले भारी खर्च और सब्सिडी के कारण देश पर बढ़ने वाले आर्थिक बोझ के बारे में भी किसानों को विस्तार से जानकारी दी। ढैंचा, सनई, मूंग, लोबिया, उर्द, कुछ भी लगा लो, जीवाश्म कार्बन की मात्रा सॉइल में बहुत कम है, मिट्टी में बहुत कम है। जीवाश्म कार्बन बहुत ज़रूरी है, मिट्टी के कणों को बांधे रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे स्लो रिलीज न्यूट्रिशन देने के लिए भी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम हरी खाद का प्रयोग करेंगे, अपने आप मिट्टी में जीवाश्म कार्बन मिलता चला जाएगा। अपने फसल अवशेष अब हम ज़्यादातर यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उनका उपयोग हो जाए, लेकिन फिर भी जो बच जाते हैं उसको वो कूड़ा समझ के हम जला देते हैं। उनको वापस मिट्टी में मिलाना है। हर पौधे ने न्यूट्रिशन लिया है, इस मिट्टी से न्यूट्रिशन लिया है, तभी उसका शरीर, बीज से वो पौधा बना है। वो वापस मिलेगा, वो रिसाइकिल होगी, न्यूट्रिशन रिसाइकिल होगी, वो पुनः चक्रण होगा उन पोषक तत्वों का। ये बहुत ज़रूरी है। हरी खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। अभी अंधाधुंध उर्वरक इस्तेमाल करने का जो नतीजा है वो धीरे धीरे सामने आने लगा है। आप लोग देख रहे हैं, एक जो फास्फोरस है, डाइअमोनियम फॉस्फेट हम डालते हैं, DAP, फास्फोरस का एक कैरेक्टर होता है कि वो कंप्लीट पौधे के द्वारा जितना फास्फोरस आपने डाला वो सारा अब्जॉर्ब नहीं होता। 30 से 35% ही फास्फोरस अब्जॉर्ब कर पाता है पौधा, बाकी जो 65% है वो आपके खेत में पड़ा रह जाता है। उसमें मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो फास्फोरस डाल दिया आपने और वो पौधे के द्वारा अवशोषित नहीं किया गया, जो आपकी भूमि में पड़ा हुआ है, वो क्या करता है, धीरे धीरे एक लेयर आपकी भूमि के नीचे बना देता है, मजबूत लेयर, जो जिससे कि जो इरोजन की क्षमता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है हमारी मिट्टी की, वो कम होती चली जाती है। जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी तो हमारी फसल पर सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक। इसलिए आप एक रूटीन बनाएं कि भाई DAP डालने के बाद में, एक वैज्ञानिकों ने खोज करके एक PSB मॉलिक्यूल निकाला है, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, बिल्कुल छोटा सा 20-30 रुपए की एक थैली आ जाती है, और वो आप 1 किलो जो इस्तेमाल है वो आप 1 एकड़ में 1 किलो का इसमें इस्तेमाल होता है, उसको डालेंगे तो वो जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो आपके खेत में पड़ा हुआ फास्फोरस है उसे डिसॉल्व कर देगा और उसको उस फॉर्म में ले आएगा कि आपका पौधा अवशोषित कर सके। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे एक दिमाग में ये रहता है कि उर्वरक का मतलब क्या है। उर्वरक का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो ज़मीन की शक्ति को बढ़ाए या पौधे को पनपने की शक्ति को बढ़ाए, वो उर्वरक होता है। लेकिन आज जो माइंड में एक किसानों के या दुकान वालों के या सब लोगों के ऐसा बैठ गया है कि हाँ, उर्वरक का मतलब तो है यूरिया और DAP। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उर्वरक का मतलब सिर्फ यूरिया DAP नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे उर्वरक हमारे पास हैं। उसमें एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट अभी जो है, और वो प्रोडक्ट है FOM। FOM मतलब फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर।
ये जो बैग आपके सामने दिख रहे हैं, 2 बड़े बैग रखे हुए हैं, ये फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, जिसको हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने साइंस के द्वारा विज्ञान को इसके ऊपर, गोबर की खाद के ऊपर अप्लाई किया है और उसमें से बेहतर एक खाद बनाकर निकाली है। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है FOM फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसमें हम अपने खेत में जो उसकी कार्बन रिटेन करने की शक्ति है, जो उसका जीवाश्म तत्व है, वो हम इससे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप लोग जैसा जानते ही हो कि आप अपने सबसे बढ़िया जो उर्वरक है वो गोबर की खाद है, जो अपने घर में ही तैयार होता है। तो ये सारे, उसके बाद ढैंचा है, या इस तरीके के और भी हैं बहुत सारे उर्वरक जो हम अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं और आप बाज़ार में भी ये उर्वरक उपलब्ध हैं। तो हमारा ये पर्पज़ है कि हम सिर्फ यूरिया, DAP और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल सिर्फ उनका ना करके हम ऑल्टरनेट फर्टिलाइज़र या हम जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल करें, जिससे हमारी खेतों की जो शक्ति है वो वापस आ सके। जो केमिकल खाद है वो केमिकल खाद बहुत महंगी केमिकल खाद है। ये केमिकल खाद, जैसा कि हमारे साथी अनिल जी ने बताया, कि ये ज़्यादातर खाद हम बाहर से मंगवानी पड़ती है और ये बाहर से मंगवाने का कोई इतना आसान तरीका नहीं होता। जो खाद हमें यहाँ पे एक बैग में 266 रुपये में एक यूरिया का बैग मिल जाता है, वो बैग दूसरे देश से यहाँ पे ला के पैकिंग वैकिंग सब करके और जो आपके द्वार पे जब पहुँचता है तो उसमें 2000 रुपया एक बैग में खर्च हो चुका होता है। तो 2000 रुपये का जो बैग है वो हमें 266 रुपये में मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यही सोचना चाहिए कि उसके पीछे जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट के ऊपर धीरे धीरे करके वो सब्सिडी का जो लोड है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट के ऊपर कोई लोड बढ़ रहा है तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये गवर्नमेंट के ऊपर लोड नहीं है, ये लोड अल्टीमेटली तो हमारे ऊपर ही आना है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो आमदनी है वो हमारा ही है, हमारे से ही टैक्स कलेक्शन होता है और उसी से जो है सब्सिडी दी जाती है। तो इसलिए आप सब लोगों को हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी आपको रिकमेंडेड डोज यहाँ के साइंटिस्ट बताते हैं उतना ही यूरिया डालें, उतना ही DAP डालें, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। और इसके साथ साथ आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं उनका इस्तेमाल करें और आप अपने धरती जो हमारी माँ है उस धरती माँ को आप कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से इम्प्रूव करके जाएं, ना कि उसमें कुछ केमिकल डाल के उसका स्वास्थ्य खराब करें। कार्यक्रम के आखिर में श्री भारत भूषण त्यागी जी ने किसान भाइयों से रसायनों से भरी इस नुकसानदेह खेती को छोड़ने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को अपनाने की अपील की। किसान भाइयों, आज की ये जो सभा है ये बड़ी एक सुंदर सभा है, लेकिन ये सुंदर किस लिए है कि इसमें पूरे इलाके को खाद बीज दवाई बेचने वाले लोग भी मौजूद हैं। वो जो नौजवान साथी हैं जिन्होंने इस खाद को बेचने का, दवाइयों को बेचने का अपना पेशा बनाया है, उनका अपना बिजनेस है, इसी क्षेत्र के लोग हैं। वो भी यहाँ विचार करेंगे कि क्या जिस दौर से हम अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं, यदि कोई जहर बेचकर अपना मुनाफा बढ़ा रहा है तो आगे चल के कितनी हमारी आने वाली पीढ़ी जहर से मरेगी या बहुत स्वास्थ्य के साथ जिएगी। ये एक बड़े मुद्दे आ गए। आप ज़रूर बेचें, क्योंकि जहर ख़त्म हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन आदमी जहर खाता रहेगा इस पर तो शंका है। हमारी पहली पीढ़ी भी जहर नहीं खाती थी और आने वाली पीढ़ियों को भी जहर खिलाने का हमारा इरादा नहीं है। तो हमें रोज़गार बदलने होंगे। कंपनी ने अपना रोज़गार बदला है। कंपनी कह रही है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर उर्वरक बनाएंगे। भारत सरकार भी यही कह रही है और हमारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय का उर्वरक विभाग विशेष रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए कराया है कि अब हमको संतुलित मानसिकता के साथ संतुलित लागत का प्रयोग करते हुए गुणवत्ता युक्त उत्पादन करना है। उर्वरक की पाठशाला में शामिल किसानों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से उर्वरकों के संतुलित उपयोग
और मिट्टी परीक्षण को लेकर कई सवाल पूछे। किसानों ने उर्वरक विभाग, भारत सरकार द्वारा इस तरह के उपयोगी और जरूरी अभियान आयोजित करने के लिए भरपूर सराहना की। मेरा नाम ऋषिराज त्यागी है और मैं आज यहाँ संतुलित उर्वरक की पाठशाला में आया और यहाँ सुन करके मुझको यही पता चला कि हमारी मिट्टी की जांच हो जाए, उससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमें खेती में कौन सा प्रोडक्ट कितना डालना है। उर्वरक की ये पाठशाला सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मिट्टी और किसान दोनों को फिर से स्वस्थ बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।